क्या हो रहा है दुनिया के अंदर अहले बैत के चाहने वालों के साथ, मगर हमारा दुश्मन बड़ा बेवकूफ है। मैं जेलों की सरजमीन पर अपने दुश्मन को आईना दिखाना चाहता हूं। हमारा दुश्मन बहुत बेवकूफ है, वो हमें मार कर मुस्तरिब है, हम मर के मुतमईन है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। वैसे मैं पाकिस्तान में अपना दुश्मन किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तान में। जिन्होंने हमारी दुश्मनी का उन्वान बनाकर पूरे पाकिस्तान की दीवारों को काला किया तकफीरी नारों के जरिए, वो इस काबिल नहीं है कि शियों के दुश्मनी का उन्वान पाए। हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए। जंग सिफीन में मौला अली जब मैदान में उतरे तो एक शख्स ने जब देखा कि अली उसकी तरफ आ रहे हैं तो कपड़ों से खाली होने लगा। मौला ने तलवार नयाम में रख के मुड़ते हुए फरमाया, ये इस काबिल नहीं अली इस पे तलवार चलाए। मुझे और आपको भी हर एक को अपना दुश्मन नहीं मानना। हैसियत ही नहीं है उन लोगों की जो किरदार के कमजोर हो, जो कहीं और से तनख्वाह पाते हो। उनकी एक बड़ी तादाद कब्र के अंदर चली गई, आरजू लेकर के मजलिसें बंद हो जाएं, मातम बंद हो जाए। हम तो आज भी चौक पे मातम कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर जब ये सामने हुआ राजा बाजार का, तो लंबी लंबी जबानें टेलीविजन चैनलों पर चल रही थी। हमारा इत्तेफाक भी हो रहा था उस वक्त, दिफा कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। तो एक टीवी चैनल पर एक मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि शियों को हर शहर के बाहर किसी सहरा में परमिट दे दिया जाए। ये जो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जो रास्ते बंद हो जाते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, इनको किसी शहर से बाहर सहराओं में जगह दी जाए, वहाँ ये मातम करें, जुलूस निकालें, ताज़िया उठाएं, कुछ करें, जो चाहे करें, शहर से बाहर इन्हें जगह दे दी जाए। मैंने कहा हुजूर, मैं अपनी कौम की तरफ से इस बात पर एग्री होने को तैयार हूँ, मगर एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, और जवाब ये चाहिए कि ये कौन जमानत देता है कि फिर वहाँ शहर नहीं बसेगा?